हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनॉमियल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल px इन ईच केस। हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल के ग्राफ गिवन है और इन ग्राफ को देख के हमें बताना है कि किसके कितने पॉलिनॉमियल हो गए। तो ये हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। सपोज ये हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल px है, इसका ग्राफ। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं एक्स एक्सिस को, बट वाई एक्सिस को नहीं। एक्स एक्सिस को देखना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें जो ये ग्राफ है पॉलिनॉमियल का, ये एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे जीरो, मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ है पॉलिनॉमियल का, कोई पी एक्स पॉलिनॉमियल है, उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। ओके, जो थर्ड है हमारा, इसके अंदर देखिए कि ये जो ग्राफ है पॉलिनॉमियल का, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स है तो इसका जो ग्राफ होगा वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे 3। ओके, जो हमारा नंबर फोर्थ जो फिगर है इसमें देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स है, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा? इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। और यहाँ पे जो आपका पॉलिनॉमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। तो इस तरह से कोई भी पॉलिनॉमियल जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या बोला गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12 एंड हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसके जीरोज का सम 8 है और प्रोडक्ट 12 है। हमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें निकालना है उसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ओके बेटा, ये हम लेट कर लेंगे कि ये वो जीरोज हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं जिनको हमें निकालना है। तो इनका हमारे पास सम गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, दैट इज 8, और इन्हीं दोनों का जीरोज का हमें प्रोडक्ट भी गिवन है, दैट इज 12। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हमें जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तो उसको किस तरह से बनाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम उसको लगा सकते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आप लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 12। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। इसके बाद ये और पूछा गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज और बताएं। तो जो गिवन है वो तो सम दे रखा है जीरोज का, सम एंड प्रोडक्ट। इंडिविजुअली अल्फा एंड बीटा क्या है उसका नहीं पता हमें, तो हमें उनको और निकालना है, जीरोज को और निकालना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम रख देंगे जीरो के इक्वल। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया। तो अब इसका फैक्टर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के और माइनस के 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 6 माइनस 2, आप कॉमन ले लीजिए, एंड x माइनस 12, सॉरी x माइनस 6 आएगा, यहाँ भी ये 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बेटा x माइनस 6 एंड x माइनस 2। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई बेटा दैट इज 2 एंड 6। तो यही वो जीरोज है जिनको हमें निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, जिनको हम अल्फा एंड बीटा के नाम से जानते हैं। तो अल्फा हमारा हो गया 2 एंड बीटा हो गया हमारा 6।
इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कंप्लीट हुआ। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था हमारे पास बेटा, जीरोस का सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन थी। पहले हमें पॉलिनोमियल बनाना था और पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमने उसको जीरो के इक्वल रख करके उसके जीरोस भी निकालने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड 3। हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस दे रखे हमें, अल्फा एंड बीटा गिवन है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने कितने हैं, तो पहला हम लेट कर लेते हैं कि जो जीरोस है उसको अल्फा से लेट कर लेते हैं -4, और जो दूसरा जीरो है उसको हम लोग बीटा से लेट कर लेते हैं 3। मतलब हमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है सबसे पहले जिसकी जीरोस -4 एंड 3 है। तो इसके लिए पहले आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर ही निकाल लीजिए पहले, उसके बाद सीधा फॉर्मूला रख देंगे। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना होगा, -4 + 3, तो ये हमारे पास आया बेटा -1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 × 3 दैट इज -12। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम आसानी से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा है बेटा -1 एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास है -12। इसकी हेल्प से जो हमारे पास आएगा फाइनल माइनस माइनस प्लस एक्स एंड -12, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। इसके बाद हमने ये और वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है इसके जो कोएफिशिएंट है, इसके जो जीरोस है, उनके बीच में रिलेशनशिप हमें और बताना है। ठीक है, कोएफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट जो टर्म है हमारे पास वो कितनी है, -12 है। तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। अल्फा कितना है हमारे पास, -4, प्लस बीटा कितना है 3, इज इक्वल टू -b हमारे पास कितना है, b हमारे पास a हमारे पास बेटा 1 है, b भी हमारे पास 1 है, एंड c हमारे पास है बेटा -12। तो ये -b/a, तो -1/1, तो क्या इक्वल आ रहा है, -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला जो है उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a, उसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलग कलर से। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा दैट इज अल्फा बीटा, और वो होता है हमारा c/a। इसको भी देख लेते हैं वेरीफाई करके। अल्फा कितना है हमारे पास, -4, इंटू बीटा कितना है बेटा, बीटा हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू c/a, c हमारे पास -12 है, अपॉन a है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -12 इज इक्वल टू -12, हेंस वेरीफाइड। तो सबसे पहले हमने बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमने फिर वेरिफिकेशन भी करना है कि सम ऑफ जीरो जो है उसका जो फॉर्मूला हमारा जिनको हम लोग यूज करते हैं दैट इज -b/a, ये करेक्ट भी है या नहीं है। तो उसको हमने अल्फा बीटा हमने निकाले दोनों जीरोस और कोएफिशिएंट ले लिए a b c, उसकी हेल्प से इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने क्या कर लिया बेटा, वेरीफाई कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये दोनों ही जो एक्सप्रेशन है ना, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये वेरीफाई भी हो गए हैं और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बन गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कुछ इसी तरह का है। इसको मैंने 2 बार इसलिए दिया है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन
आने के चांसेस काफी ज्यादा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे s वेरिएबल में चल रहा है तो आप इसको पहले एक बार पी एस लिख लीजिए। मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, दैट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमने इसके जीरोज निकालने हैं, तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके फैक्टर बना दीजिए, 2 2 जा 4, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आप 2s कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, दैट इज 2s माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास आएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास s की जो वैल्यू आएगी बेटा, दैट इज 1/2 एंड दूसरी भी वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा 1/2। मतलब हमारे जो दोनों जीरोज हैं दोनों हमारे पास 1/2 आ गए। तो पहले वाले को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और जो दूसरा जीरो है वो भी 1/2 है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने जीरोज निकाल ली। अब हमने रिलेशनशिप और वेरीफाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो किस किस के बीच में रिलेशनशिप वेरी करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज दैट इज माइनस बी बाई। तो पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा हमारा कितना है 1/2 प्लस बीटा हमारा कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस ए हमारे पास कितना है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ए 4 है, बी माइनस 4 है और सी 1 है। ए हमारे पास है 4, सॉरी माइनस बी बाई। तो हमारे पास जो माइनस और बी है हमारे पास -4, तो बी को हम लोग -4 ले लेंगे। ओके, बी हमारा है -4 माइनस बी बाई ए कितना है बेटा, ए हमारे पास है 4। तो 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे आप, 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ये 2/2 ये भी 1 हो जाएगा, 4/4 ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो चलिए देखते हैं ये वेरीफाई। तो अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है वो भी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास होगा बेटा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इस तरह से हमने दोनों को वेरीफाई कर लिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए तैयार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए। इफ वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a² - 9 into x² - 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, a² - 9 into x² + 13x + 6a, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px। ओके, और इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज है वो अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी आपकी, 1 होगी। जैसे एक जीरो आपका अल्फा हो गया और दूसरा है 1/अल्फा, तो इनकी जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगी। तो हमने इस कंसेप्ट को यूज करना है। ओके बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए, x² का ऑप्शन a² - 9 है, x का ऑप्शन 13 है और आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपने यूज करना है, दैट इज 1। ओके, तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, दैट इज c बाई ए। सी हमारे पास कितना है 6a, सी हमारे पास कितना है बेटा
दैट इज 6a, और अपॉन a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हमारे पास होगा a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 6a। अब इसको आप लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, मतलब अगर दोनों जीरोस आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए, c कितना इसमें 6a प्लस 6a अपॉन c बाई a हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 9 और इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 6a, और यहाँ पे फिर हम 6a को लेफ्ट में ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके अगर फैक्टर बनाएंगे तो 3 3 से 9 करेंगे तो माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास है कितना, माइनस 9। ओके, तो इसके लिए आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए कोई और तो नहीं बन रहा है, 9 1 जा 9 से भी नहीं बनेगा, और 3 3 जा 9 होता है, माइनस 3 माइनस 6, प्रोडक्ट उसकी प्लस 9 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है माइनस 9। ओके, तो यहाँ पर फिर हमें उसी को यूज करना पड़ेगा। क्लियर, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, यही है, तो आप यूज कीजिए। तो वो होता है, उसके लिए पहले आप डी निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c हो गया माइनस 9, तो ये हमारे पास बेटा 36 है और माइनस माइनस प्लस 36। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 72। तो यहाँ से आपने a निकालना है, तो a हमारे पास क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास जो a आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, माइनस b कितना है माइनस 6, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना हमारे पास बेटा 72 अपॉन 2a, 2 एंड a हमारे पास कितना है 1, तो ये हमारे पास आया 6 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो आप 36 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये हमारे पास हो गया बेटा 6 प्लस माइनस 6 रूट 2, और यहाँ हमारे पास 2 है डिनोमिनेटर के अंदर, और यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए 6, तो ये हमारे पास आ गया बेटा प्लस 1, 2 ही कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि 2 को हमें कैंसिल करना है, तो जो बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए 2, तो हमारे पास आएगा बेटा 3 प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपकी जो a की वैल्यू है वो 3 प्लस 3 रूट 2 एंड 3 माइनस 3 रूट 2, ये दोनों हो सकती है। तो a की वैल्यू क्या क्या होंगे बेटा, a इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 कोमा 3 माइनस 3 रूट 2। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा आज का ये सेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक, उसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो इसकी प्रोडक्ट में -1 ले, प्रोडक्ट हमने ले लिया है 1 के इक्वल, और प्रोडक्ट क्या होती है c बाई ए, 6a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया। यहाँ पर हमारे पास ये, इसमें फिर हमने d निकाला डिस्क्रिमिनेंट, और उसके हेल्प से हमने फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ये वाला a और ये वाला a दोनों आपके पास अलग अलग है। देखो ये तो जीरोज है और ये हमारा फॉर्मूला वाला a है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, और इसके हेल्प से हमने इसको कर लिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।